गाइस, कैसे आप सभी। माय नेम इज़ हिमांशु मिश्रा और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका एग्ज़ाम होने वाला है और 23 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो उसी के क्रम में ये वीडियो बनाया गया है। डेली आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। हर एक चैप्टर आपको कम से कम 4 से 5 नंबर का बेनिफिट देने वाला है। तो इसी के क्रम में आज हम लोगों ने जो चैप्टर चूज किया है अपने स्टडी के लिए, वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक बने रहिएगा और सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को एक अलग कॉपी में नोट करिएगा और उसको फिर तैयार करिएगा, ताकि आपके इन टर्म एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए फटाफट से जितने लोग देख रहे हैं लाइक के बटन को दबाएंगे और चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जो पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है, वो कह रहा है द एग्रीकल्चर फील्ड दैट प्रोड्यूस मैक्सिमम मीथेन गैस इनटू एटमॉस्फेयर इज। कौन सा ऐसा एग्रीकल्चर फील्ड है जिसकी वजह से मैक्सिमम अमाउंट में मीथेन गैस निकलती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं व्हीट फील्ड, पैडी फील्ड, कॉटन फील्ड और ग्राउंडनट। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें से आपको मीथेन गैस निकलती है। तो जितने भी राइस वाली फील्ड होती है ना, राइस पैडी फील्ड, जिसमें राइस यानी धान की खेती होती है, उसमें वो देखे होंगे आप लोग कि उसमें वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। धान की खेती के लिए वाटर ज़्यादा चाहिए, पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उस फील्ड के अंदर, वही डिकम्पोज करते हैं ऑक्सीजन को, साथ ही साथ वो रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? पैडी फील्ड। तो एग्रीकल्चर फील्ड दैट प्रोड्यूस मैक्सिमम मीथेन गैस इनटू एटमॉस्फेयर इज पैडी फील्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा जा रहा है कि फ्लोरोसिस द बोन डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स इन वाटर, फ्लोराइड्स इन वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड इन वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड इन वाटर। फ्लोरोसिस एक टाइप का बोन डिजीज़ होता है। फ्लोरोसिस जो होता है वो एक टाइप का बोन डिजीज़ होता है, स्केल्टन बोन डिजीज़ जिसको बोला जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि फ्लोराइड्स जब वाटर के अंदर होते हैं और वो फ्लोराइड्स वाला पानी जब हम लोग ड्रिंक करते हैं, तो उसी की वजह से हम लोग को क्या होता है कि फ्लोरोसिस होता है। फ्लोरोसिस एक बोन डिजीज़ है और ये फ्लोरोसिस वाली जब बोन डिजीज़ होती है तो वो किसकी वजह से होती है? फ्लोराइड्स इन वाटर। जो हम लोग पानी पीते हैं, गंदा पानी जब पीते हैं, तो फिर वो क्या होता है, उसके अंदर फ्लोराइड्स होते हैं और वो जो है वो हमारे बोन के लिए बहुत नुकसान करता है और फ्लोरोसिस नामक डिजीज़ कर देता है। तो इसका राइट आंसर है फ्लोराइड्स इन वाटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस बाय ऑटोमोबाइल्स इन। जितने बाइक्स चलते हैं, ऑटोमोबाइल्स चलते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा हानिकारक गैस कौन सी प्रोड्यूस होती है? द मोस्ट हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस बाय ऑटोमोबाइल्स इज। ऑप्शन दिए गए हैं HNO3, NO, SO2 और CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बाइक से कार्बन, ऑटोमोबाइल से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो द मोस्ट हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस बाय ऑटोमोबाइल्स इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है और क्या बनाती है? वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है बॉडी के अंदर। तो आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा। चलिए ज़रा हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर स्पेक्ट्रा ऑफ एटमॉस्फेयर। जो ओजोन लेयर होता है, जो सन की हानिकारक किरणों को इस अर्थ की सरफेस पे आने से रोकता है,
ओजोन का लेयर क्या करता है, जो सन से हानिकारक किरणें आती हैं, सूरज से जो हानिकारक किरणें आती हैं, रेज आती हैं, उसको अर्थ के सरफेस पे आने से पहले रोक देता है। तो दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर स्पेक्ट्रा ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ओजोन लेयर क्यों टूट रही है, उस ओजोन लेयर जो उसके अंदर होल हो रहे हैं, टूट रही है ओजोन लेयर, वो क्यों टूट रही है, किसके कारण टूट रही है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पॉलीहेलोजेंस, फिरोसिन्स, फ्लोरिसेंस एंड फ्रियॉन्स। तो फ्रियॉन जो होती है, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है, ClF3 जो होता है, तो जो ये जितने आपके फ्रीज हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, फ्रीज हो गए, या फिर आपके AC हो गए, तो इसके अंदर से जो गैसेस निकलती है वही होती है, फ्रियॉन्स होती है। और फ्रियॉन्स जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं हम लोग, तो ये जब निकलती है तो यही जाके क्या ओजोन जो O3 है उसको ब्रेक करती है O2 और O में। तो ओजोन लेयर को तोड़ने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, फ्रियॉन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि फोटोकेमिकल स्मॉग इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन इफ। क्या है, फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है वो कब पॉल्यूशन करता है, कब पॉल्यूशन करता है, यानी जो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है, जो इंडस्ट्री से निकल रहा है धुआं, कारखानों से जो निकल रहा है धुआं, वो कब जो है कि पॉल्यूशन के में आ जाएगा। तो जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आता है, जब सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो ये फिर पॉल्यूशन का वर्क करने लगता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज सिंक फॉर CO, यानी कौन सा ऐसा है जो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सिंक का काम कर रहा है, उसको ख़त्म करने का काम करता है। और ऑप्शन दिया गया है प्लांट्स, हीमोग्लोबिन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल, या फिर ओशियन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ख़त्म करने के लिए सिंक का जो काम करता है वो कौन करता है। तो जितने ऑटोमोबाइल से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बन मोनोऑक्साइड को ख़त्म करने का काम करते हैं। तो इसलिए जो राइट आंसर है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डोमेस्टिक वेस्ट मोस्टली कंस्टिट्यूट्स, जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जो डोमेस्टिक कचरे होते हैं, वेस्ट होते हैं, वो कैसे वो होते हैं, कंस्टिट्यूट्स कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन, या फिर बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन, या फिर इफ्लुएंट्स, या फिर एयर पॉल्यूशन, वो किसके कंस्टिट्यूट्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन है। तो डोमेस्टिक वेस्टेड क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशंस हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच इज़ द मोस्ट हार्मफुल फॉर लाइफ ऑन द ग्लोब। कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि मोस्ट हार्मफुल है पृथ्वी पे रहने वाले जीवों के लिए। इस ग्लोब, पूरे ग्लोब में जो रहने वाले जो जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे जो भी हैं, ह्यूमंस हैं, उसके लिए क्या है, वो हार्मफुल है। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, डिफॉरेशन, सॉइल इरोजन, इंक्रीज डिजॉर्ट्स, एंड डी दिया हुआ है न्यूक्लियर फॉल आउट। तो जो न्यूक्लियर जब फॉल आउट होगा, जब बम का विस्फोट होगा, न्यूक्लियर विस्फोट होंगे, तो फिर हमारे लिए तो ये तो सबसे हार्मफुल चीज़ है। डिफॉरेशन तो चलिए कुछ वो थोड़ी समस्या थोड़ी दिन बाद आएगी पेड़ पहाड़ कटने की, लेकिन ये तो अगर कहीं न्यूक्लियर फ्यूज़न हुआ, न्यूक्लियर फॉल आउट हुआ, कहीं से न्यूक्लियर फॉल आउट हुआ, बम विस्फोट हुए, तो फिर क्या होगा, ये तत्काल जो है हमारे लिए हानिकारक होगा, लाइफ ही नहीं बचेगी। तो विच वन इज़ द मोस्ट हार्मफुल फॉर लाइफ ऑन द ग्लोब इज न्यूक्लियर फॉल आउट, इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ सोर्स ऑफ वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। कौन सा ऐसा है जो मोस्ट सोर्स है, जिसकी वजह से जो है चीफ सोर्स है, जिसकी वजह से हम लोग को वाटर और सॉइल दोनों का पॉल्यूशन होता है। वाटर और सॉइल पॉल्यूशन होने के लिए कौन सा चीफ सोर्स होता है। तो देखो जरा ऑप्शन दिए गए हैं, एग्रो इंडस्ट्री, माइनिंग,
थर्मल पावर स्टेशन एंड ऑल ऑफ दीज। तो जो थर्मल पावर स्टेशन होते, जितने भी थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, इसके जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं वो डायरेक्टली वाटर के अंदर या फिर सॉइल के अंदर चले जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो है क्या करता है, वाटर को पॉल्यूटेड करने का वर्क करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, थर्मल पावर स्टेशन। तो वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ सोर्स ऑफ वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन का राइट आंसर है थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो वाटर और सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। चलिए ज़रा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर। वाटर हम लोग का पॉल्यूटेड हो गया है, वो कौन सी चीज़ है जो बता सकती है हम लोग को, कौन इंडिकेट कर सकता है कि वाटर जो है पॉल्यूटेड है। ऑप्शन दिए गए हैं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, अमाउंट ऑफ बीओडी या फिर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। तो ये जो अमाउंट ऑफ बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो जितने भी इंडिकेटर्स कह लीजिए जो वाटर के लिए होते हैं वो कौन से होते हैं, वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी के थ्रू ही हम जानते हैं कि वाटर हमारा पॉल्यूटेड है कि नहीं है। तो व्हाट इज़ द इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर, तो अमाउंट ऑफ बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए ज़रा हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर स्पेक्ट्रा ऑफ द एटमॉस्फेयर। अपर स्पेक्ट्रा ऑफ एटमॉस्फेयर में जो है वो ओजोन लेयर को तोड़ने का कौन काम करता है, तो अभी आपको बताया गया है फ्रियॉन करता है। अगला क्वेश्चन देखो, फोटोकेमिकल स्मॉग इज रिलेटेड टू द पॉल्यूशन इफ़। जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है वो कब जो है पॉल्यूशन के लिए आता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सॉइल के। तो फोटोकेमिकल स्मॉग जब सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पॉल्यूशन कहलाते हैं। चलिए ज़रा बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। रॉन्ग जो स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। पहला दिया है, एसिड रेन इज मोस्टली बिकॉज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। का एसिड रेन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, मोस्टली जो होता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्लोरोफ्लोरो। देखो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमको गलत सेंटेंस हमको ढूंढना है। तो पहला दिया है, एसिड रेन इज मोस्टली बिकॉज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। एसिड रेन जिसकी वजह से होता है वो किसकी वजह से होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर की वजह से। तो ये भी हम लोग का राइट आंसर है, सही जवाब है कि एसिड रेन किसकी वजह से होता है, तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर की वजह से। दूसरा दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको अभी फ्रियॉन आपने पढ़ा है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर का डिफ्लेशन करते हैं, यानी फ्रियॉन जो है करती है, ये भी सही जवाब है। लिखा अगला कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। जो हमारा जो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से बढ़ रहा है, ये भी सही बात है। अगला देखो जरा, डी दिया है, ओजोन लेयर डज नॉट परमिट इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ। कह रहा है कि ओजोन लेयर परमिट नहीं करती है इंफ्रारेड को कि वो सन से अर्थ की सरफेस पे आ सके। तो यही जो है क्या है, इसका गलत जवाब है। ऑप्शन को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए ज़रा बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा है कि वाई सर्टेन पार्ट ऑफ वाटर बॉडीज कंटेन मोर नंबर ऑफ एल्गी। कह रहा है कि वाई द सर्टेन प्लांट्स ऑफ वाटर बॉडीज कंटेन मोर नंबर ऑफ एल्गी। मोर नंबर ऑफ एल्गी क्यों कंटेन करता है वाटर जो है, द ऑप्शन दिए हैं, ड्यू टू द फेवरेबल इन्वायरमेंट्स, ड्यू टू रन ऑफ एक्सेस फर्टिलाइजर, और सी दिया है ड्यू टू द लैक ऑफ फर्टिलाइजर, और ड्यू टू दिया है वाटर पॉल्यूशन। तो एल्गी जो है वो जो है कि मोर नंबर क्यों हो जाते हैं, तो वाटर पॉल्यूशन की वजह से हो जाते हैं। वाई सर्टेन पार्ट्स ऑफ वाटर बॉडीज कंटेन मोर नंबर ऑफ एल्गी, तो ये क्यों होगा, तो जो है कि ये
वाटर पॉल्यूशन की वजह से होगा। जब वाटर में पॉल्यूशन बढ़ेगा तो एल्गी बढ़ते चले जाएंगे। चलिए ज़रा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है अगला क्वेश्चन कि द सबस्टेंस विच इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, कौन सा ऐसा सबस्टेंस है जिसको प्राइमरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं, यानी जिसकी वजह से पॉल्यूशन तेजी से होगा, वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, वो कौन सा है? तो अभी आपने पढ़ा है कि CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सबस्टेंस विच इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट इज नोन है CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो होता है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। पहला दिया है ऑप्शन कि BOD वैल्यू ऑफ क्लीन वाटर इज लेस देन 5 ppm। कह रहा है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है क्लीन वाटर का वो 5 ppm से कम होना चाहिए, ये भी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ड्रिंकिंग वाटर pH शुड बी बिटवीन 5.5 to 9.5, यह भी इसका राइट आंसर है। अगला पूछा है कार्बन सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर मोस्ट वाइड स्प्रेड इन एयर पॉल्यूशन। कार्बन सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन को फैलाते हैं, तो ये भी इसका राइट आंसर है। अगला देखो ज़रा, लिखा है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बिलो 5 ppm इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ फिश। कह रहा है कि जो 5 ppm से अगर कम वाटर होगा तो फिर ये फिश के लिए क्या होगा? ग्रोथ के लिए अच्छा होगा, तो ये इसका गलत जवाब है। अगला चलते हैं 17 क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन आप नोट करिएगा और इसको तैयार करिएगा। हर एक चैप्टर कम से कम आपको 4 से 5 नंबर देने वाला है। दिया है एलम्स कैपेसिटी टू प्योरीफाई वाटर इज ड्यू टू। जो एलम होता है यानी जो फिटकरी होती है, पोटास एलम जिसको बोलते फिटकरी होती है, तो वो प्योरीफाई वाटर को कैसे करती है? दिया है सॉफ्टनेस हार्ड वाटर, पैथोजेनिक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड, और सी दिया है इम्प्योरिटीज कोआगुलेशन, और डी दिया है इट इम्प्रूव टेस्ट। तो पोटास एलम कैपेसिटी प्योरीफाई वाटर इज ड्यू टू द इम्प्योरिटी कोआगुलेशन। वो इम्प्योरिटी कोआगुलेशन करता है जिसकी वजह से हमको क्या मिलता है? वाटर जो है वो क्लीन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा, तो पूछा है कि द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर का सबसे कोल्डेस्ट रीजन कौन सा है? ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर कि मीसोस्फियर? तो जो कोल्डेस्ट रीजन होता है एटमॉस्फियर का वो कौन सा होता है? मीसोस्फियर होता है। मीसोस्फियर इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फियर। क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, लाइक के बटन को प्रेस करिएगा। चलिए जरा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट अ कॉमन पॉल्यूटेंट। कौन सा ऐसा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जो कि कॉमन पॉल्यूटेंट नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं N2O5, N2O, NO और NO2। तो जो कॉमन पॉल्यूटेंट नहीं है वो कौन सा है? N2O5। N2O5 ये N2O5 जल्दी पाया नहीं जाते ना, तो ये N2O5 जो है वो कॉमन पॉल्यूटेंट नहीं है। तो दिया है विच वन ऑफ द ऑक्साइड इज ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट अ कॉमन पॉल्यूटेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? N2O5। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। चलिए चलते हैं, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है दिस अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड इज इनकरेक्ट। कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जो इनकरेक्ट है? पहला दिया है इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से होता है, तो ये भी सही जवाब है, राइट आंसर है। कोई चीज़ आधी अधूरी जलती है तो फिर उसके अंदर क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलता है। बी दे रहा है कि द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फाउंड टू CO इज लेस स्टेबल दैन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये गलत जवाब है। अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा तो वो इतनी जल्दी जो है वो टूटने वाला नहीं है, वो मोर स्टेबल हो जाता है,
इसीलिए वो जो है कि खतरा कर देता है हमारी बॉडी के लिए। तो ये इसका क्या है, गलत जवाब है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग द वाटर पॉल्यूशन। कौन सा ऐसा टेक्निक है जो वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज्ड इन कंट्रोलिंग द वाटर पॉल्यूशन। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, रिवर्स ऑस्मोसिस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, एडजॉर्प्शन प्रोसेस, या फिर ऑल द एबव। तो वाटर जो को पॉल्यूशन वाटर को कंट्रोल करने के लिए, पॉल्यूटेड वाटर को कंट्रोल करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का भी यूज किया जाता है जो आरओ होता है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस का भी यूज किया जाता है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस का भी यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑल ऑफ दीज। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि सबस्टेंस which may alter environmental constituents or cause pollution is referred to as। कौन सा ऐसा सबस्टेंस है जो इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, उस सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर जो है पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, पॉल्यूटेंट, डिकम्पोजर, रेडिएटर और रिड्यूसर। तो पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वही जो होते हैं क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स may alter environmental constituents or cause pollution is referred to as। pollutants जो होते हैं उन्हीं की वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए है, पॉल्यूटेंट। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल पॉल्यूट वाटर। कौन सा ऐसा मेटल है जो वाटर को पॉल्यूटेड करता है। दिया है CD, Na, K, फिर नन ऑफ एबव। कैडमियम, सोडियम, पोटेशियम की कोई नहीं। तो कैडमियम जो होता है वो पॉल्यूट करता है वाटर को। अगर कैडमियम वाटर के अंदर चला गया है तो वाटर हमारा पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, CD है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन करके घर पे बैठ कर प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए ज़रा हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द एयर N2 and O2 occurs नेचुरली। एयर के अंदर जो N2 और O2 होता है वो नेचुरली पाया जाता है, बट दे डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन वो जो है वो आपस में रिएक्ट करके जो है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन नहीं बना सकते। तो वो क्यों होता है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है। तो इन द एयर N2 and O2 occurs naturally but they do not react to form oxide of nitrogen because this reaction is endothermic। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स एमंग दीज। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कौन सा है, PAN दिया है, N2O दिया है, SO2 दिया है और CO2 दिया है। तो जो PAN होता है उसको हम लोग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट मिलते हैं। तो इसी के साथ हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के 25 MCQ को देखा है जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इस वीडियो से आपको लगभग 4 नंबर तक मिल सकता है। तो आप जो है जितने नए व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल के साथ हाँ ज़रूर जुड़े रहें ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो जो आपके इन टर्म एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और बनाए जा रहे हैं उसकी सूचना आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।